से मारा गया है जान से। और हमको यही है कि सरकार से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सर हम मिडिल क्लास की फैमिली है और सपोर्ट नहीं है किसी का अदर, किसी अदर का सपोर्ट नहीं कि बाबू जो भी हमारा है यहीं से बीतना है, हमारा तुम्हारे अच्छा, ये जो प्रताड़ित होना, ये हमेशा आपकी बहन जो थी आप लोगों को बताया करती थी? हाँ बिल्कुल, कि प्रताड़ित कर रहे हैं हमको। बहुत सारी चीजें नहीं बताती थी। हाँ। क्योंकि जानती थी दिक्कत होने हाँ लगी। दिक्कत होने लगी, जिससे वो हमारी बहन को भी प्रताड़ित करते थे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप लोग सामान्य परिवार में हैं, अपनी स्थिति जैसा आप लोग बता, तो सामान्य विवाह भी किया होगा आप लोगों ने, विवाह हुआ था। तो फिर इतनी जल्दी वो कैसे प्रोग्रेस कर जाता है? और साथियों, अभी मैं उपस्थित हूँ कौआ डील में। कौआ डील पोस्ट इसका पड़ता है समय थान भीटी और गोला थाना अंतर्गत ये आता है। यहाँ पे मैं एक ब्राह्मण परिवार के साथ बैठा हूँ। अब यहाँ पे मेरे बैठने का या फिर आने का जो भी औचित्य है, वो एक दर्दनाक घटना को देखने के बाद और सुनने के बाद और जानने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। होता कुछ ऐसा है, 12 वर्ष पूर्व आप पिताजी हैं उनके लड़की के, 12 वर्ष पूर्व अपनी बेटी का विवाह अंबेडकर नगर के श्रवण तिवारी से करते हैं और 12 वर्ष बाद श्रवण तिवारी, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, उनके द्वारा आपकी बेटी की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा लापरवाही फिर एक बार देखने को मिल रही है पुलिस प्रशासन की। पुलिस प्रशासन, पहले 302 धारा थी, अभी धाराओं में परिवर्तन हो चुका है, तो अभी 103 यानी कि हत्या की धारा इसमें लग गई है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जो है, ये मेरे पास ये FIR की कॉपी है, लेकिन अभी तक श्रवण तिवारी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नहीं हो पाई है। और जो इसमें थाना अध्यक्ष हैं, जो इस मामले को देख रहे हैं, चतुर्वेदी करके हैं, मैं उनका नाम लेता हूं, अश्वनी कुमार चतुर्वेदी जी हैं, जो इसमें पूरी तरीके से लापरवाही दिखा रहे हैं। क्योंकि घटना को घटित हुए 3 दिन हो गया, पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन अभी तक श्रवण तिवारी, जिसके ऊपर लड़की के पिता वंदना तिवारी जो अभी स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके पिता का इल्जाम है कि वो हत्या श्रवण तिवारी के द्वारा ही इनकी बेटी की गई है। पूरा परिवार एकदम दुखी है, मातम पसरा हुआ है, लेकिन चतुर्वेदी जी के द्वारा अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पूरा मामला जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि शादी के 12 वर्ष बाद, हालांकि वंदना तिवारी जो अभी स्वर्गवासी हैं, उनके 2 पुत्र भी हैं, 12 वर्ष बाद ऐसा क्या हो गया कि जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं श्रवण तिवारी के ऊपर, कि उस श्रवण तिवारी को वंदना तिवारी जी की हत्या करनी पड़ गई। हमारे साथ अभी हैं वंदना तिवारी जी के छोटे भाई, जिनसे हम जानेंगे पूरा मामला और उसके बाद फिर अपनी बात आगे करते हैं। क्या हो गया ऐसा कि 12 वर्ष बाद जी। क्या पहले से लड़ाई झगड़ा होता था? आप लोगों को सूचना थी? हाँ जी। पूरा सुन लीजिए। 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, जैसा कि समाज में देखा जाता है, आज भी यह एक धारणा बनी हुई है कि बेटी बेटा में लोग फर्क स्पष्ट करके हमेशा कलह करकच करते रहते हैं। लेकिन ईश्वर ने उनको 2 पुत्र भी दिया, शादी के दाम्पत्य जीवन को 12 वर्ष भी हो गए, फिर भी ऐसा क्यों घटित हुआ, जैसा आप लोग उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हत्या का मामला है? सर जहाँ तक आप मत पकड़िए। सर, हमको कॉल आया कि तुम्हारी, किसके पास से कॉल आया? श्रवण तिवारी ने कॉल किया था। अच्छा, जिनसे आपके बहन का विवाह हुआ? हाँ, भैया के पास फोन किए थे कि तुम्हारी बहन का डेथ हो गया है, अब वो नहीं रही, फांसी लगा लिया है उसने। और सर कब ये कॉल आई आपको? ये सर 24 तारीख को कॉल किए थे, दोपहर के 12 बजे के करीब। अच्छा। तो सर हमको जैसे पता चला ने, हमने 1076 पे कॉल किया था मुख्यमंत्री पोर्टल पे, कि जिससे कि ये लोग कोई लापरवाही वहाँ ना करने पाए। अच्छा। फिर भी सर, अगर वो फांसी हमारी बहन लगाई थी तो पुलिस आना चाहिए वहाँ पे, तो पुलिस नहीं आई। यही नहीं, रोइए मत, बयान दर्ज करा लीजिए, उसके बाद फिर हम आपके दुख को समझ सकते हैं। थोड़ा पहले आप बोल लीजिए। तो सर हमने फोन किया था वहाँ 1076 में, तो पुलिस गई थी इसके घर पे, तो ये लोग डेड बॉडी वहाँ पे लेके चंदन हॉस्पिटल को ही है वहाँ पे। अच्छा, लखनऊ में? हाँ सर, वहाँ पे ये लोग लेके चले गए थे। फिर हम यहाँ से सर, हम बहुत दूर हैं लखनऊ से। हाँ, दूर है। तो हमने गाड़ी वगैरह का इंतजाम किया। उस समय हमारे चाचा की लड़की है पूजा, उसका पेपर था पुलिस का, तो हम देवरिया जिला गए थे पेपर दिलवाने। और फिर सर वहाँ से भागम दौड़म यहाँ पे आए। फिर यहाँ से सर गाड़ी का इंतजाम किया हमने वहाँ तक जाने के लिए। तो ऐसे सर वहाँ जब पहुँचे तो हम लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब रात में पहुँचे थे। और वहाँ पहुँचने के बाद सर
बॉडी को इन लोगों ने भेज दिया था चंदन अस्पताल पे चंदन हॉस्पिटल से भेज दिए थे सर वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए सर। हम उसका चेहरा तक नहीं देख पाए सर, अपनी बहन का। बहन का चेहरा तक नहीं देख पाया सर। पोस्टमार्टम होने के बाद हमको चेहरा ये लोग ने दिखाया सर। और सर आए दिन प्रताड़ित तिलकधारी तिवारी जो उसके ससुर चाचा ससुर लगते हैं, मतलब ससुर के भाई हैं हाँ ससुर तिलकधारी तिवारी जी, वो आए दिन हमेशा उसको प्रताड़ित करते थे। हमारी माँ 8 दिन एम्स हॉस्पिटल में थी, जो कि वो रोते रह गई, लेकिन उसको मम्मी का आया ही नहीं कि ले आके उसको दिखा दे उसका चेहरा। वो सर हमेशा एम्स हॉस्पिटल गोरखपुर। एम्स हॉस्पिटल सर गोरखपुर में हाँ। 8 दिन एडमिट थी मम्मी। और वो हमेशा गुहार लगाती थी अपने घर पे कि पापा हमको लेके चलो वहाँ पे मम्मी के मिलना है, क्योंकि सर हमारी हालत आप अब देख ही रहे हो। तो उसके बाद सर हम जब कुछ कहते थे, हमारी बहन को समझाते थे कि अगर ये लोग ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं तो तुम चलो घर पे, हम इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। तो सर हमेशा हमको यही समझाती थी कि बाबू जो भी हमारा है यहीं से बीतना है, हमारा तुम्हारे अच्छा, घर। ये जो प्रताड़ित होना, ये हमेशा आपकी बहन जो थी आप लोगों को बताया करती थी हाँ कि बिल्कुल, प्रताड़ित कर रहे हैं हमको। बहुत सारी चीजें नहीं बताती थी हाँ। क्योंकि जानती थी कि अगर हम बता देंगे तो विवाद होगा। अच्छा, हाँ सर, हम लोग जब उसके घर पे जाते थे तो हमको गाली से बात करते थे, दरवाजे से बाहर निकाल देते थे। अच्छा, जो आपके बहनों ही थे। हाँ सर, रक्षाबंधन के दिन उसने चोरी से हमारे पास फोन किया था डर के, हाँ हाँ। और जैसे ही लोग आते थे वैसे फोन काट देती थी डर के मारे। अच्छा, बोलती थी कि ससुर जी आ गए, या हमारे वो जो उनके हस्बैंड है वो आ जाते थे। तो ये हमेशा रोकते थे कि आप जो है अपने घर नहीं बात करोगे। जो हम 2 ही भाई हैं सर उसके, हमारी इकलौती बहन थी वो। और हमेशा मतलब हम जाना भी चाहते थे अगर, तो ये लोग स्ट्रिक्ट हो जाते थे कि आना नहीं चाहिए कोई तुम्हारे घर से। तो हमेशा सर तो ये प्रक्रिया कब से चलती, लंबे समय से ये चलती थी प्रक्रिया कि सर शादी के लगभग 1 साल के बाद करीब। शुरू हो गई? हाँ सर, तो मतलब ज्यादा करीब शुरू हो गया था, क्योंकि जब शादी उसका हुआ था हाँ। तो हम लोग बॉम्बे रहते थे सर। अच्छा, जब आपकी बहन की शादी हुई जी सर, तो शादी तो और यहीं से किया होगा आपने? शादी यहीं से किया था सर। उसके बाद सर हम बॉम्बे से आए गए, लॉकडाउन लगा था तभी सर हम लोग एक्चुअली वहाँ पे जॉब वॉब सब छूट गए थे, तो हम यहाँ पे आ गए गाँव में। ये इन्होंने बुलाया कि आओ तुमको हम यहाँ से जॉब, मतलब हमारे यहाँ पे कौन बुलाया? बहनों ही ने? श्रवण तिवारी। हाँ। तो उन्हीं के यहाँ सर हम काम करते थे लगभग 5-6 साल से। और पोस्टर का काम होता है, एडवर्टाइजमेंट का, जो सर्फ साबुन का पोस्टर जो छपता है, हाँ। तो वही सर हम अपनी टीम वगैरह लेके काम करवाते थे उनके पास। और अभी तक हमारा कुछ उनके पास हिसाब किताब भी है, वही हम उनसे पैसे के लिए बोलते थे। तो ये कहते हैं कि, और सर बोलते नहीं थे, 1-2 बार हमने कहा था पेमेंट के लिए, उसके बाद अब हमारे ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि हम पैसा मांगते हैं उनसे। हमारी मतलब हम अगर अपनी पैसा मांगते हैं तो कि हम अब एक ही अपनी बहन से पैसा मांगता है ये अपनी बहन। अच्छा। हाँ, तो सर हमने 1-2 बार जैसे बहन को भी हमने कहा था कि जीजा जी पैसे पुराना है, दिए नहीं है, तो यही सब विषय में सर बातचीत हुआ था 1-2 बार। उसके बाद हमने सर पैसा छोड़ दिया अपना, हमने ये सोच के छोड़ दिया कितना भी है तो हमारी बहन है इकलौती। हाँ। और सर उसके बाद ये जो काम करवाते थे, वेंडरशिप जो लिए थे, ठीक है सर, वही वेंडरशिप हमने भी जाके, जैसे ये ना काम पे से हमारा इनका डिस्कनेक्ट हो गया, फिर जब हमने काम ले लिया दूसरा, उससे भी सर इनको ज्यादा दिक्कत होने हाँ लगी। दिक्कत होने लगी, जिससे वो हमारी बहन को भी प्रताड़ित करते थे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप लोग सामान्य परिवार में हैं, अपनी स्थिति जैसा आप लोग बता, तो सामान्य विवाह भी किया होगा आप लोगों ने, सामान्य विवाह हुआ था। तो फिर इतनी जल्दी वो कैसे प्रोग्रेस कर जाता है? और जैसा आप बता रहे थे अभी पूर्व में उनके, कि बीबीडी के सामने वो बहुत सारे, हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको, होटल वगैरह चलाता है, जी सर। तो फिर अचानक कैसे इतनी तरक्की कर गया वो? जब ये आप बता रहे 5-6 साल आपने उसके वहां काम भी किया, उसके साथ काम किया। सर ये तो जांच का भी विषय है, और इनका जो है अवैध तरीके से बहुत सारे धंधे भी चलते हैं। अच्छा। जी सर, तो उसका सर जांच का विषय है, क्योंकि अगर जांच होगी तो सर सब सच्चाई आ जाएगी बाहर। तो जब आप अंबेडकर नगर में अपनी बहन का विवाह करते हैं, हाँ जी सर। तो तभी अंबेडकर नगर में ही रहते हैं? अभी नहीं सर, अम्बेडकर नगर नहीं, जब शादी किए थे तब उनकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी। हाँ। और फिर उन्होंने लखनऊ में अपना मकान वगैरह बनवाया, फिर सब सेटअप बनाए वहाँ पे। जानकारी आप लोगों को हो नहीं पाएगी किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उतना हमको अपने परिवार में सम्मिलित ही नहीं करते थे कि कोई प्रकार की जानकारी हमें। बहन से भी कोई जानकारी नहीं मिलती? नहीं नहीं, बहन के सामने भी कोई ऐसी बात नहीं करते थे जिसे कोई यहाँ वहाँ बात लीक हो। तो और 12 वर्षों में कभी बहन का आना होता था यहाँ?
नहीं सर, बहुत कम सर। कभी अगर बाय द वे 5 साल 6 साल पे एक बार भी आती थी, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने पे। हाँ तो सर 1-2 दिन के लिए, उससे अधिक नहीं आती थी। 1-2 दिन में ही उसको फिर अपने साथ ही आते थे, लेके चले जाते। उनके ससुर जो है तिलकधारी तिवारी, हाँ। वही आते थे लेके। बाकी श्रवण कुमार तिलक दिहारी मतलब चाचा चाचा। ससुर जी। लेकर के आते थे और जी। फिर साथ ही लेके चले जाते थे। साथ ही लेके चले जाते थे सर। तो ये प्रताड़ित होने की बात कभी बहन ने कही नहीं, डर के मारे? डर के मारे नहीं कहती थी सर, और बहुत बार कही भी है हमसे, बहुत बार कही भी है सर, लेकिन उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। कहती थी कि हमारी प्रताड़ना हो रही है। जाते थे उसके हाँ। पास जाते थे तो बैठा के हमको गाली देता था और धमकाता था कि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अय्याश टाइप के इंसान भी थे वो। जी सर, तो एक्सीडेंट करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो वो बाहुबली है, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, धनवान है सर, तो डर तो हमको लगता ही था। ठीक है, हम लड़की के दूसरे भाई से बात करेंगे, शायद इनसे कुछ जान सके हम। आप बड़े हैं लड़की से? जी सर। आप बड़े भाई हैं लड़की के? हाँ जी, बड़े हैं। अच्छा, तो आप हमको ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि उसने हत्या कर दी, फिर पुलिस प्रशासन को बिना बुलाए फांसी के फंदे से उतार लेते हैं। तो क्या जब आप वहां गए या फिर कोई भी फोटोज वगैरह आपको पंखे से लटकता हुआ कोई रस्सी या फिर कपड़ा ऐसा कुछ आपको मिला वहां पे देखने को? सर हम उनके घर नहीं गए। आप घर नहीं जा पाए? जी नहीं, हम ये जो आपके बहनोई हैं, इन्होंने आपको फोटोज वगैरह में नहीं दिखाया कि इस तरीके से? नहीं, वो सब हमको नहीं मालूम पड़ा है। सिर्फ हमको बताए चंदन हॉस्पिटल में लेकर गए थे और उसका डेथ हो गया है। और हम चंदन हॉस्पिटल इंक्वायरी किए तो वहाँ लाश नहीं थी और वो चली गई थी पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा। फिर हम लोग थाने में गए, थाने में पता चला कि वो कौन सा थाना था वो? चिन्हट का। चिन्हट थाना था। जी, चिन्हट थाना था। अश्वनी कुमार चतुर्वेदी है वहाँ पे? जी, इनके बताने के हिसाब से। किसके? चतुर्वेदी के की बहनोई के? नहीं, हमारे बहनोई के बताने के हिसाब से ये सरासर उसका फेस देखा जब हमने हाँ। लड़की का। हाँ, अपनी बहन ये का? हाँ, तो वो हत्या है और वो हम नहीं कह रहे हैं। हाँ। वो हमारा पूरा गांव, पूरा समाज, सब लोग यही कह रहे हैं कि इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया है, जान से। और हमको यही है कि सरकार से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सर हम मिडिल क्लास की फैमिली हैं और सपोर्ट नहीं है किसी का अदर। किसी तरह का सपोर्ट नहीं, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे खुद वाइफ नहीं है, एक्सपायर हो गई है और 2 आपकी छोटे पत्नी बच्चे गुजर हैं। गई? हाँ, इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी के हिसाब से कोई भी फैसला लिया जाता है। और ये हमारे पिताजी हैं, ये भी घर पे रहते हैं, किसानी करते हैं। तो पुलिस वाले आपको नहीं कुछ बताया? चतुर्वेदी जी पुलिस- जो वहाँ पे है? सर पुलिस वाले यही बताएं पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद देखते हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाने तो तब देखते हैं। कितना हाँ, समय मांगा बताया कि पोस्टमार्टम वो- की रिपोर्ट? सर एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, जिसमें वो तुरंत बता रहे थे कि उसमें एक कॉपी उनके पास आ गया था। तो सर इतना जल्दी कोई कॉपी कैसे आ सकता है थाने में? उसमें क्या बताया? उसमें सर बहुत हमको अभी डिटेल नहीं दिए हैं, छोटा सा कॉपी था, अभी उसका पूरा डिटेल हमको नहीं दिए थे। तो सर हमको ये जानना है, इतना जल्दी कोई कॉपी थाने में आ जाता है क्या? हमको तो सर जानकारी नहीं है इसकी। तो इस विषय में मुझे भी जानकारी नहीं आ जाता है, नहीं आ जाता है, लेकिन शायद ऐसा कुछ होता है। वो उनके पास कुछ आइडिया लगाने के लिए शायद ऐसा कुछ होता है, लेकिन पूर्ण रूप से मेरे पास। इनके पहुंचने से पहले लाश उतार ली जाती है, पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाती है। एक सेकंड। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? इन लोगों के पहुंचने से पहले मतलब परिजन जो है, आप गांव के हैं, हाँ आप गांव के हैं, के और साथ भाइयों बैठे के, लड़की के भाइयों के पहुंचने से पहले क्या होता? वहाँ लाश उतार ली जाती है। हाँ। वहाँ पुलिस भी नहीं रहती है और ये लोग लाश मोर्चरी हाउस पहुंचवा देते हैं। हम लोगों से पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम भी हो जाता है और हमें संदेह है कि क्या नाम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी उसका प्रभाव डलवा सकता है वो, क्योंकि पैसे वाला आदमी है। पैसे वाला लेकिन आदमी हम इस बाहुबली। चीज को कैसे स्पष्ट करें या फिर जाहिर करें कि जो आपकी बहन है वो उन्होंने फंदा लगाया था? क्योंकि फंदा वगैरह का कुछ फोटो वगैरह कुछ निशानदेही, कोई निशानदेही नहीं है, कोई निशानदेही नहीं है। तो कैसे इस चीज को माना जाए कि उन्होंने फंदा ही लगाया अपने मानते गले? ही राजी नहीं कि उसने फंदा लगाया। वो लात घूंसों से मार मार के, डंडे से मार मार के मार डाला है, जिसका प्रूफ भी उनके मोबाइल में। उसने फोन किया है और कहा मैंने लात से मारा है, लात से मारा है, और क्या नाम, उसको थप्पड़ से भी मारा है। फोन पे बोला श्रवण तिवारी ने? श्रवण तिवारी ने उनके बड़े भाई से, बड़े भाई से? हाँ बड़े भाई से।
जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पे जो है उनके भाई हैं और ये गांव के हैं कि होता क्या है, फोटो हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, हाँ इजाजत नहीं देता है। हाँ रिकॉर्डिंग अभी हम सुन लेंगे, उसमें हम उसको सम्मिलित भी कर देंगे। जैसा कि ये बता रहे हैं कि लड़की का जो पति है श्रवण तिवारी, वो इन लोगों के पास फोन करता है और डायरेक्ट कहता है कि आपकी बहन ने फंदा लगा लिया है, फांसी लगा लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि वो बिना पुलिस प्रशासन को सूचना दिए हुए। ये सवालिया निशान अब पुलिस प्रशासन पे है कि उसको पकड़ करके जेल ले जाना चाहिए था, उससे उसका बयान दर्ज कराना चाहिए था कि अगर उसने फांसी का फंदा लगाया तो तुम हमको सूचना क्यों नहीं दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा कि फांसी से मरी है कि कैसे मरी है या उनको मारा गया है, सारी चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा है तो वो बता रहा है कि वो चंदन अस्पताल लेके जाता है श्रवण तिवारी और चंदन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। और तब तक चूंकि लखनऊ यहाँ से दूर है, 300-350 किलोमीटर की दूरी है, जब तक ये लोग इंतजाम वगैरह करते हैं अस्पताल से निकाल करके वो पोस्टमार्टम हाउस भी डेड बॉडी को भेज देता है और वहां से कोई एक छोटी मोटी रिपोर्ट आती है प्रशासन के पास, तो प्रशासन उसमें गोलमोल घुमा देता है। स्पष्टता सबसे मूल चीज ये है कि जब अश्वनी कुमार चतुर्वेदी जो हैं वहां पे जो इस मामले को देख रहे हैं, चौकी है कि वो थाना इंचार्ज हैं, कोतवाल हैं, उनको अब तक उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। अब ये लोग बता रहे हैं वो बाहुबली है, पैसा है उसके पास, तो क्या पैसे की ताकत से किसी की भी हत्या करके एक मजबूर परिवार की वो बेटी, एक गरीब परिवार की वो बेटी जिसको वो श्रवण तिवारी हमेशा प्रताड़ित करता, अपने भाइयों से रक्षाबंधन भी अपने भाइयों के कलाई पे नहीं बांधने देता था वंदना को, तो कहां तक ये जायज है और प्रशासन इतनी शांत क्यों है। सोचने वाली बात, अगर पैसे के दम पर हम किसी की हत्या करके और बच जाएं तब तो ऐसा बहुत लोग कर लेंगे, क्योंकि बहुतों के पास पैसा है, बहुतों के पास ताकत है, बहुते बाहुबली पड़े हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें मिली जुली है। अगर प्रशासन 3 दिनों तक उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई, या तो उसके रसूख का प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता है या उसके पैसे की ताकत देखी जा सकती है कि एक लड़की का जो मायका है, उसके पिता, बुजुर्ग पिता, 2 भाई, ये भी लोग विपत्ति में हैं, उनकी बड़े भाई की पत्नी गुजर चुकी है, एक भाई है उसी रिश्तेदारी में वही बहन वही शादी भी कराता है और फिर वही प्रताड़ित कर रहा है इस अपने वंदना जो है उनके छोटे भाई को। तो क्या ये सारी चीजें कहाँ पे तक सही है, पुलिस प्रशासन इस पर क्यों नहीं ठोस कदम उठा रहा है। अभी कुछ ऊंच नीच या इस परिवार में भी हो जाए तो वो रसूख वाला है, ताकतवर आदमी है, तुरंत इनको जेल का रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि अब तक तो उसको पुलिस जेल नहीं भेज पाई है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबका कहना है कि लड़की एक उच्च विचार की और एक सांस्कारिक लड़की थी, उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती थी। उनके ऊपर जो भी जुल्म इल्जाम होता था वो बेचारी कुछ कहती थी और बहुत कुछ छुपा जाती थी। तो ऐसी ईमानदार छवि, ऐसी सांस्कारिक लड़की की हत्या हो जाती है और पुलिस प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस प्रशासन पर। मैं देवव्रत, कैमरामैन रवि दुबे के साथ आर्यभट्ट न्यूज़ 24 से।